So hi everyone, my name is Vikas Gupta and I welcome you to my channel Morning Batch। अभी पिछले वीडियोस में हमने NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्जाम्पलर क्लियर बच्चों? ये हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम लोगों ने लिया है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, इसको मैं राइट कर देता हूं। इफ x plus 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, find the values of a and b given 2a minus 3b is equal to 4। तो ये दिया हुआ है कि अगर x plus 1 फैक्टर है ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मतलब हमको क्या पता करना है? a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, तो a b देखिए आपका क्या है, दो अननोन है, तो इसका मतलब हम लोग को दो कंडीशन तो बनाने ही पड़ेंगे बच्चों। तभी तो मैंने बताया था ना, दो कंडीशन बनानी ही पड़ेंगे तभी दो अननोन सॉल्व होगा। तो देखिए एक तो आपको दे दिया है, ठीक है, एक कंडीशन तो आपको दे दिया है, फुलफिल कर दिया है, वो है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ये तो गिवन है क्वेश्चन में इटसेल्फ। तो जो भी हम लोग को कंडीशन बनाना है इससे उठाना है। ठीक है, अब देखिए ये क्लास 9th के पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है। एग्जाम्पलर में थोड़ा सा कई कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन बनता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल का है, क्लास 9th का है। ठीक है, क्लास 9th के कंसेप्ट को उठा दिया है इसमें कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है इसका, ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो आपको याद होगा कि अगर कोई जैसे ये एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है तो आप क्या कर दो, उसी चीज को जो है फैक्टर उसको जीरो पुट कर दो, विच इम्प्लॉइज दैट x इज इक्वल टू -1। याद है पॉलिनोमियल में कि अगर ये इसका फैक्टर है तो आप इसको जीरो, इस एक्सप्रेशन को जीरो इक्वेट करके जो भी x की वैल्यू है आप इसमें रख दो। ठीक है, ये इसका फैक्टर है ना, आप इसमें रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब कि 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, जो ये टर्म दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, तो इसमें जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास 9th में पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। क्लियर बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? x प्लस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू -1 आप इसमें रख सकते हो और ये चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं 2, x की वैल्यू क्या है -1 का होल क्यूब प्लस a, x की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस 2b, x की वैल्यू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, -1 का क्यूब क्या होता है -1 इंटू -2। फिर देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा प्लस a
फिर ये क्या हो जाएगा -2b, ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा a -2b, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, विच इम्प्लॉइज दैट कि a -2b कितना हो जाएगा, 1 उधर चल जाएगा, -1, ये 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, और ये क्या बन गया, ये तो बन गया, क्या दिया ही हुआ था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप इसको निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है सिंपली, मैकेनिकल वर्ड। 2a - 3b इज इक्वल टू 4, 2a - 3b इज इक्वल टू 4। क्लियर, और दूसरा क्या है, a - 2b इज इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आप चाहो तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूं, या तो मैं फिर से रीराइट कर लेता हूँ। क्लियर, इस इक्वेशन को जो 3 है इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, 2a - 3b इज इक्वल टू 4, और जो इक्वेशन 4 है उस पूरे में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2 2 ज़ा 4b इज इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, केवल मैकेनिकल मेथड है, अब इसको ऐड कर दोगे आप। क्लियर, तो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +4b - 3b कितना हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, अब बड़ा है 4 बड़ा है 3 से तो प्लस की साइन लग जाएगी, इज इक्वल टू 4 - 2 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर, अब आप किसी में एक में रख दीजिए, मान लीजिए इस वाले में रख देते हैं, तो पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस में रखोगे, 4 में रख लो, तो इक्वेशन 4 क्या है, a - 2b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप a - 2, b की वैल्यू क्या है, ये है 2 इज इक्वल टू 1, a - 2 b की वैल्यू रख दिया, विच इम्प्लॉइज दैट a इज इक्वल, a इसको आप ये लिख लीजिए एक स्टेप और, ये a - 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लॉइज दैट a इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 5, a बराबर आ गया 5 और b बराबर आ गया 2। ठीक है, अब आप देख लो ये सही है कि नहीं, वेरीफाई कर लो, वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरिफिकेशन, अपने क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया था, ये दिया हुआ था, तो किसी एक में आप रख लो, अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो सही है, 2a - 3b इज इक्वल टू 4। क्लियर, तो 2a लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, 2a - 3b। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, 2a की वैल्यू 5 - 3b की वैल्यू 2, 2 5 ज़ा 10 - 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, 2a - 3b इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समराइज करते हैं, इसमें एक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था, उस पॉलिनोमियल को कंसेप्ट मैंने यूज किया, और एक कंडीशन बच्चों इसमें दिया हुआ था। ठीक है, अब वही कहानी, दो इक्वेशन दो अननोन। क्लियर, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी था। आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों हम लोग लेके आए हैं वो है इसी एक्सरसाइज 3.3 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। टू नंबर्स को ध्यान समझना क्वेश्चन को। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। If 8 is subtracted from each of the numbers, then the ratio becomes 4:5। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर्स। ठीक है बच्चों, नंबर्स, दो नंबर्स की बात हो रही है, फाइंड द नंबर्स। क्लियर, कह रहा है दो नंबर है वो रेशियो में है, ये रेशियो दिया हुआ है 5:6। ठीक है, और उसके बाद इफ, उसके बाद दूसरा कंडीशन है। तो दो नंबर्स है, लास्ट लाइन से पकड़िए, फाइंड द नंबर्स। क्लियर, सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। तो वो नंबर्स क्या है, मान लीजिए लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, कंडीशन 1 को चेक करते हैं, कंडीशन 1 को चेक करते हैं। देखिए, कह रहा है दो नंबर रेशियो में है, रेशियो समझते हो, ए बाई बी फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में। तो दो नंबर रेशियो में है एक्स वाई 5:6, तो उन नंबर्स का रेशियो हम लिख लेते हैं एक्स बाई वाई। वही रेशियो क्या दिया हुआ, देखो ये 5:6, ये रेशियो दिया हुआ है 5:6। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x और इज इक्वल टू 5y, विच इम्प्लॉइज दैट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये कौन सा हो गया, पहला इक्वेशन। ठीक है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला इक्वेशन तो बहुत ईजी था। अब देखिए दूसरा कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। कंडीशन 2, ये कंडीशन 1 था, ये कंडीशन 2। देखिए बच्चों, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ये कहता है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब हर नंबर से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो नंबर क्या था पहले लिख लेते हैं, x और y यही नंबर था। देखिए कह रहा है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब कि इसमें से भी 8 सब्ट्रैक्ट हो, तो हम लोग कर देते हैं भाई जो बोला है, 8 इसमें से भी सब्ट्रैक्ट हो गया और 8 इसमें से भी सब्ट्रैक्ट हो गया। देन द रेशियो बिकम्स, बिकम्स की जगह मैपिंग कर लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगी रेशियो, 4:5। क्लियर, ये समझ में आए, ये कंडीशन फुलफिल किया। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का जो टर्म है इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 8। ठीक है बच्चों, ये देखिए x माइनस 8 5 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना तो आप समझते हो एक्सप्रेशन, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, 5x ये देखिए 5x माइनस 40, ठीक है, 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32,
5x माइनस 40, तो 5x माइनस 4y को उधर ले गए, 40 को उधर ले गए, तो हो जाएगा प्लस 40 माइनस 32, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40 माइनस 32 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन बनाने भर की देरी है बच्चों, इक्वेशन बना नहीं, एक्स वाई आप सॉल्व कर लिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन के कंडीशन को समझना है क्या दिया हुआ है और कुछ कंसेप्ट को। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट हम लोग कर लेते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए देखो बच्चों, मैं यही बता दे रहा हूँ, इस पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरे को किससे करोगे। ठीक है, दूसरे पेन से मैं लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर 30 आप ले आओ और यहाँ भी 30 ले आओ तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम रीराइट कर लेते हैं, 5 6 30x, 5 5 25y, अब बीच में एक माइनस लगा दीजिए, 5 6 30x माइनस 5 5 25 इज इक्वल टू 5 0 0। ठीक, इस वाले को लिख लीजिए, 6 5 30x माइनस 6 4 24y इज इक्वल टू 6 8 48। ठीक है, ये प्लस है, माइनस माइनस तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो फिर माइनस कर दीजिए और इसको आप चुपचाप ऐड कर दीजिए। ठीक, देखिए ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 25 और ये प्लस 24y, कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, माइनस y हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 48, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 48। क्लियर, तो y की वैल्यू आ गई 48। फिर वही चीज़ किसी एक में रख दीजिए, y की वैल्यू 48 किस में रखोगे, सबसे सिंपल इक्वेशन में रखो। देखिए क्या है, 6x माइनस 5y बराबर 0, इसमें रख दो, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इसमें आप रख दो, तो क्या हो जाएगा ये 6x माइनस 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 बराबर 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, ये माइनस आप या तो यहीं सॉल्व कर लो, ठीक है, या तो उसको उधर ले जाके सॉल्व करो। तो हम इस पूरे टर्म को ले जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 इंटू 48। क्लियर, ये पूरी वैल्यू को 5 इंटू 48 को मैं उधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 48 अपॉन 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 8 जा 6 8 जा 48 और ये 5 8 जा 40 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 40। ठीक, तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 48। ठीक, अब मैं जान रहा हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप आप क्या कहोगे, सर वेरीफाई कैसे करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन बोर्ड में जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपने तसल्ली के लिए मैं सॉल्व सही कर रहा हूँ कि नहीं, आप सही सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, उसके लिए करते हैं। ठीक, वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, फिर क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 numbers आर इन रेशियो 5:6, ठीक है, और इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड तो रेशियो बिकम्स 4:5। तो चेक कर लेते हैं 5:6 में है कि नहीं जो नंबर आया है। ठीक है,
देखिए जो नंबर है हमारा एक्स बाई वाई होगा, ये तो होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा 40/48। तो ये क्या हो जाएगा 4 10 4 12, ठीक है, 2 5 2 6, तो क्या आ गया 5:6। ठीक है बच्चों, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, मान लीजिए नंबर है 40/48, तो इसमें दोनों में से कह रहा है कि अगर 8 सब्ट्रैक्ट हो जाए, चलो 8 सब्ट्रैक्ट इसमें भी कर लेते हैं, 8 सब्ट्रैक्ट इसमें भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 - 8 32, और 48 - 8 40, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 4 8 5, तो हमारा आंसर आया 4:5। और ये दूसरे कंडीशन में भी बोला था इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, देखिए 8 को मैंने ईच ऑफ द नंबर्स मतलब कि दोनों नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस किया, तो बोलता है ऐसा करने पे फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 4:5, और फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया 4:5। क्लियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, एग्जाम्पलर था, और इस तरह लीनियर इक्वेशन का टॉपिक आपका विथ एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चंस आपके यहीं खत्म होते हैं। क्लियर। अब इसको आप प्लेलिस्ट में आप जाके जितना भी कंसेप्ट है क्लियर कीजिए और उसको वाइंड अप कीजिए। अब हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे, नए चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। उसको आप खूब रिवीजन कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी ग्रिप बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर।